ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चूमिए जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस परिवार को देखिए कैसे फूट फूट कर रो रहा है और भगवान का भजन कर रहा है। हम बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले जो कोठिया निवासी हैं, झंझारपुर प्रखंड के, उनकी बात कर रहे हैं। आज पूरा परिवार यहाँ पर भजन कीर्तन करने के लिए दरभंगा के लहरियासराय कोट में हनुमान मंदिर जो है वहाँ पूजा करने के लिए आए हैं और आज यह परिवार बहुत ज़्यादा खुश है, पूरा भजन कीर्तन करने में लगा हुआ है। बात कर रहे हैं उस परिवार की जो बेटियों को अभिशाप मानते हैं, लेकिन इस परिवार को देखिए हनुमान मंदिर में आकर मनोकामना किया कि मुझे बेटी ही भगवान देना, बेटा ही नहीं बेटी ही देना। और बेटी होने के बाद आज 15 वर्ष के बाद यह परिवार अपने भगवान के पास पहुँचा हुआ है और भगवान का भजन कीर्तन कर रहा है, अष्टयाम कर रहा है। बात कर रहे हैं उन परिवारों की जो भ्रूण हत्या कर देते हैं। बेटी होने के बाद काफ़ी उनके घर में कलह हो जाता है, बेटी होने के बाद आपसी झगड़ा शुरू हो जाता है, बेटी होने के बाद यहाँ तक तो पति और पत्नी के बीच रिश्ता भी खराब हो जाता है। ऐसे परिवारों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए इस परिवार से कि यह परिवार अपनी बेटी से ही कितना खुश है, बेटी को बेटा मानकर चल रहा है। यही वो बेटी है जिनके लिए मनोकामना किया गया था और आज हनुमान मंदिर में जगह जगह से लोग आ रहे हैं और हनुमान जी का दर्शन करते हुए अष्टयाम में भाग ले रहे हैं। अब आपको बता दें कि शंभुनाथ कैलाशी का एक काव्य है जो हम आपको सुना दें। बेटी का गर्भ गिरवाते हो महापाप की पोथी में, क्यों अपना नाम लिखवाते हो। बेटा बेटी में फर्क नहीं है, फर्क है केवल चाहत में। बेटी को आजमा के देखो साथ निभाती आफत में। मन में क्यों भेद रहो रखते, बेटे की रट क्यों हो लगाते। बेटी ही है ईमान, बेटी ही है वसान, जिसके घर में बेटी नहीं है वह घर तो वीरान है। बेटी होते ही गम में डूबे, क्यों बेटी को इतना दबाते हो। बेटे के खातिर यारो, क्यों बेटी का गर्भ गिरवाते हो। महापाप की पोथी में क्यों अपना नाम लिखवाते हो। तो ये है शंभुनाथ कैलाशी जिन्होंने बेटी के ऊपर यह एक काव्य लिखा है। लेकिन महत्वपूर्ण है उस समाज को जो जानना चाहिए, जो समझना चाहिए कि आखिरकार बेटी बेटा में फर्क क्या है। यह खबर कैसा लगा? अगर आपको लगा अच्छा तो शेयर जरूर करिएगा, सभी लोगों तक शेयर करें। यह मधुबनी जिला के रहने वाले लोग हैं जो झंझारपुर के हैं और दरभंगा में ये पूजा पाठ हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बेटी का फर्क क्या है। आपको इंटरव्यू सुनाएंगे आखिरकार जो बेटी है उन्होंने क्या कहा है अपने परिवार के बारे में और बेटा बेटी के फर्क के बारे में। सुन लिया और मुझे एक लक्ष्मी रूपी पुत्री दी, जिसके मनोकामना से सारा संसार मनोनीत होते हैं। वही महावीर जी बजरंगबली ने मुझे लक्ष्मी के रूप में एक बेटी दी, जिससे हम बहुत संतुष्ट हैं और बजरंगबली को धन्यवाद करते हैं कि ऐसी बेटी सबको दे। और 14 साल के बाद मुझे ये बेटी लक्ष्मी रत्न प्राप्त हुई, जिससे हम संतुष्ट हैं। बेटा और बजरंगबली ने मुझे सुन ली, मुझे एक लक्ष्मी रूपी दे, जिससे हम संतुष्ट हैं। ये वैदेही रानी है, मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। क्या नाम हुआ आपका? आभा मिश्रा। कि यहाँ पर आपके लिए पूजा पाठ रखा गया है, जो क्या कहेंगे खासकर परिवार के लिए? देखिए, हमेशा लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटा होगा तो पूजा करवाएंगे, बेटा होगा तो ये करवाएंगे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि एक बेटी होगी तो मैं पूजा करवाऊंगी, ऐसा इन्होंने सोचा। और मेरे जन्म के लिए इन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे को एक बेटी होगी तो फिर मैं यहाँ पे लहरियासराय हनुमान जी मंदिर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, वहाँ पे मैं कीर्तन करवाऊंगा, अष्टयाम करवाऊंगा 24 घंटे का। तो 15 साल पहले मैं पैदा हो गई और इनका ये मन्नत पूरा हो गया। तो उसके बाद इन्होंने आज बजरंगबली से जो भी मन्नत मांगा था तो उस मन्नत को पूरा करने के लिए यहाँ पे अष्टयाम करवाया। और ऐसे ही ये तो मतलब आप लोग देख पा रहे हैं, वरना जो नहीं भी देखते ये लोग मेरे को बहुत प्यार करते हैं। हमेशा मेरी इतनी केयर करते हैं। मेरे को थोड़ी सी भी खांसी होती है तो मेरी मम्मी की जान निकल जाती है। मैं ना खाऊं तो ये नहीं खाती। अगर मेरे को थोड़ा सा भी टेंशन रहता है तो मेरे से ज़्यादा हाइपर यही रहती है। और पापा भी मेरे को बहुत प्यार करते हैं। मतलब मुझे हर चीज़ की फ्रीडम मिलती है, जो खाना है वही खाओ, जो करना है वही करो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन तो थोड़ा खेल कूद लो, अच्छा घूम फिर लो। और मुझे बहुत मोटिवेट भी करते हैं और बोलते हैं कि जितना पढ़ना चाहोगी पढ़ाऊंगा। दुनिया में एक आपका परिवार है, एक ऐसा भी परिवार है जो बेटी को जन्म लेते ही फेंक देता है रोड पे, या बेटी को मारना चाहता है, चाहे भ्रूण हत्या हो, या फिर बेटी को क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज क्या देना चाहती हैं?
देखिए सब हमेशा से ही पुराने जमाने से ही ये देखा जाता है कि सब बेटियों को बोझ मानते हैं और बेटों को सिर का ताज मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बेटियां आजकल माँ पापा के ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनका सहारा बनते हैं। बेटे उन्हीं बेटियों को मतलब हार्म पहुंचाते हैं, हमेशा मतलब उन्हें बुरी नज़र से देखते हैं। हमेशा वही लड़के जिनके लिए वो मन्नत मांगते हैं, पैदल जाते हैं मंदिर, लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं भगवान के आगे, लेकिन जब वही बेटा होता है, वो प्यार भी बहुत करते हैं बेटों से, लेकिन जब वही बेटा होता है ना तो फिर उन्हीं बेटियों को वो खतरा करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बेटियां अपने लिए समाज में कितनी कितनी आगे बढ़ती जा रही है। और पिछले साल की जो सबसे टॉपर लड़की थी तनिष्का नीट की, वो भी तो एक लड़की ही थी। लड़कियां ही आजकल ज्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं और लड़के सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जिस वजह से लड़कों की वजह से लड़कियों का लाइफ ज्यादा प्रॉब्लम में रहता है, वो ज्यादा सफोकेटेड फील करती हैं। लड़के क्या डैमेज कर रहे हैं? जैसे लड़कियों का फ्रीडम वो सबसे ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। आजकल लड़कियों को लोग बाहर पढ़ने से भेजते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी बेटी गलत है, इसलिए नहीं कि उनकी बेटी में कोई दोष है, इसलिए बल्कि लड़का उनको गलत नजर से देखेगा और उनकी बेटी को कुछ कर ना दे। और बेटी को जब भी वो कुछ कर देगा उसके बाद एक बार जो चीज वापस नहीं आती, जो चली जाती, इसलिए वो डरते हैं। लेकिन मम्मी पापा को ये भी समझना चाहिए कि बेटियां बोझ नहीं, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, बेटियों को जन्म देना उनका सौभाग्य होता है। आप अपने सोसाइटी में सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं? लड़की हैं आप, तो आप जैसे बात कर रहे हैं कि लड़के मतलब कहीं ना कहीं छेड़ते होंगे या लड़के, तो आप सुरक्षित समझते हैं कि नहीं अपने आप? मैं अपने आप को हमेशा सुरक्षित ही समझती हूँ, क्योंकि मैं इकलौती हूँ। जब भी जाती हूँ तो मम्मी पापा साथ रहते हैं, या फिर अगर कभी रहती भी हूँ तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं जहाँ जाती हूँ फ्रीडम से जाती हूँ और जहाँ से आती हूँ फ्रीडम से आती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। क्या कर रही हैं अभी आप? अभी मैं 10th का एग्जाम दी हूँ, आगे मुझे नीट करना है। क्या रिजल्ट निकल गया? नहीं, अभी नहीं, अभी तो एग्जाम ही खत्म हुआ है 21 मार्च को। अच्छा। हाँ, तो अभी मई में रिजल्ट आएगा। सीबीएसई का रिजल्ट तो लेट आता है। सीबीएसई से पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा। तो कहाँ घर हुआ? मेरा घर हुआ कोटिया डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, लेकिन मैं यहाँ डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा से 10th की हूँ, पढ़ाई कर रही थी और अब आगे नीट का तैयारी। मम्मी पापा यही रहती है या? हाँ, मेरे मम्मी पापा मेरे क्या बनकर दिखाना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बन के दिखाना चाहती हूँ। डॉक्टर बनेंगे? हाँ। सक्षम है परिवार की आगे? हाँ, अगर नहीं भी होंगे तो ये जैसा मैंने बताया कि मेरे लिए मेरे मम्मी पापा कुछ भी करेंगे, तो जहाँ से भी होगा, जैसे भी होगा, ये मेरे लिए करेंगे। क्या नाम बताया अपना? वैदेही रानी। पिताजी? मिस्टर मनोज कुमार मिश्रा। माँ? मिसेस आवा मिश्रा। क्या करवा रहे हैं? इंतजाम करवाया है 24 घंटा। 24 घंटा का? कहाँ पर? बजरंगबली मंदिर कचहरी लहरिया से? लहरिया से। तो क्या पहले से संकल्पित था? हाँ, पहले से कोबला था। क्या कोई मनोकामना किए थे? हाँ, मनोकामना की थी। तो पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो गया। तो आज पुत्री का किए थे? क्या क्या किए थे? या मतलब हमको एगो बच्चिया हो जाए तो हम हनुमान जी हो जाए। लड़की के लिए कोबला किए? लोग लड़का के लिए करता है, आप लड़की के लिए किए? बजरंगबली के सामने हमने कोबला किए थे कि मुझे एक पुत्री होगी तो आपके यहाँ हम इंतजाम 24 घंटा करवाएंगे। बली हमारा मनोकामना पूरा किए, ये वो पुत्री दी। सब वो पुत्री लक्ष्मी के रूप बन के आई है। सारा मनोकामना हमारा बजरंगबली पूरा कर दिए। उसी उपलक्ष्य में हम 24 घंटा इंतजाम करवाए। अच्छा, लोग जो है सो बेटा के लिए मनोकामना करता है कि बेटा का प्राप्ति हो, बेटा का प्राप्ति लिए हो। किए थे बेटी, तो बेटी को कैसा मानते हैं? क्या मानते हैं? आपके परिवार में लोग कैसे पूजते हैं बेटी को? मानते हैं, बहुत मानते हैं उसको। हम लोग बहुत भगवान के जैसा मानते हैं, बहुत उसको कहते हैं, कहते हैं। पुत्र से भी ज़्यादा उसको खातिर करते हैं, सारा चीज़ उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जो आगे जाके कुछ भविष्य के लिए बने, जिससे हमारा नाम हो, मर्यादा होगा, प्रतिष्ठा। कितना बच्चा है? एक लड़की है। तो लड़की के लिए पूजे थे? ऊपर वाला से लड़की ले मांगे थे? लेके। तो क्या आपका जो है ऊपर वाला सुन लिए? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मिश्रा। घर? कोठिया। कोठिया मधुबनी, झंझारपुर प्रखंड। झंझारपुर प्रखंड आता है। तो आप पूरा परिवार के साथ आए हैं यहाँ पर? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है जब ये लोग आए कि लड़की हम पूजी, और उसके उपलक्ष्य में हनुमान मंदिर में हम भगवान का नाम सीताराम, साथ में हनुमान जी को नाम भी जोड़ रहे हैं। तो यही मंत्र इनको हम लोग दिए हैं मिल करके, जय सीताराम 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 जय जय हनुमान। और हम समझते हैं कि भगवान इसी नाम से इनका कल्याण करेंगे। और इन्होंने बेटी को बेटा के रूप में माने हैं। ये बहुत बड़ा समाज के लिए उदाहरण है
कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इनके सब परिवार को, इनके सारे परिवार को हम लोग धन्यवाद देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आचार्य मुनीन्द्र मिश्र। मैं आपको उपहार में देना चाहता हूँ राष्ट्रीय गीता प्रचार। हम लोग गीता जयंती मनाते हैं। अच्छा, हाँ, और उनको हम लोग